नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक, जी हां, नोबेल पुरस्कार की। अच्छा, हर साल नोबेल प्राइज विनर्स की लिस्ट आती है ना? और सच कहूं तो इतने सारे नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है, लेकिन क्या हो अगर इन सबको याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक हो? तो चलिए, इससे पहले कि हम ट्रिक्स पर जाएं, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। आखिर ये नोबेल प्राइज है क्या और इतना खास क्यों है? देखिए, सीधी सी बात है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट के लिए। इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी, एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर। और ये हर साल कुल 6 अलग अलग फील्ड्स में दिया जाता है। ये उन खोजों और कामों को सेलिब्रेट करता है जिनसे हम कह सकते हैं पूरी इंसानियत को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा हो। तो बस अब तैयार हो जाइए, चलिए इस साल के विनर्स को जानते हैं। और जैसा कि कहा गया था, कुछ ऐसी मजेदार मेमोरी ट्रिक्स के साथ कि ये नाम भूलना मुश्किल हो जाएगा। शुरुआत करते हैं साइंस की दुनिया से। तो सबसे पहले है मेडिसिन का नोबेल, और इसको याद रखने का हमारा कोड वर्ड या कह लें हमारी ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। अब ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन देखिए ये कैसे काम करता है। इस एक लाइन में ही तीनों विनर्स के नाम छुपे हैं। मेरी से मैरी ब्रूनकोप, फ्रेंड से फ्रेड रैम्सडेल और सीमा से शिमोन साकागुची। और इन तीनों ने मिलकर क्या खोजा? इन्होंने पता लगाया कि हमारा इम्यून सिस्टम, मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, कैसे खुद के सेल्स को पहचानती है और उन पर हमला नहीं करती। कमाल है ना? चलिए मेडिसिन से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फिजिक्स की। और हाँ, इसकी मेमोरी ट्रिक तो थोड़ी फिल्मी है। ट्रिक है, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा। अब इस लाइन को डिकोड करते हैं। भौजी से हो गया फिजिक्स यानी भौतिकी, देवर से नाम आता है मिशेल एच डेवोरेट का, जान से जॉन क्लार्क और मारा से जॉन एम मार्टिनेस। इन तीनों साइंटिस्ट ने क्वांटम टनलिंग के रहस्य को सुलझाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये एक बहुत ही अजीब फेनोमेनन है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दीवार जैसी ठोस चीजों के आर पार निकल जाते हैं। ओके, फिजिक्स के बाद अब बारी है केमिस्ट्री की, और इसकी ट्रिक और भी मजेदार है। लाइन है, रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सुसु कैसे लागी। हाँ, सुनने में थोड़ा फनी है, पर यह काम की चीज है। देखिए, रिचर्ड से रिचर्ड रॉबसन, उम्र से उमर यागी और सुसु से सुसुमो कितागावा। इन तीनों ने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को बनाने में महारत हासिल की। ये बेसिकली स्पंज जैसे मटेरियल होते हैं जो गैस को स्टोर करने या फिल्टर करने के काम आते हैं। बहुत जरूरी खोज है ये। तो ये तो हो गए साइंस के नोबेल पुरस्कार। अब हम आगे बढ़ते हैं उन फील्ड्स की तरफ जो सीधे सीधे हमारे समाज और हमारी दुनिया को आकार देते हैं, यानी साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। सबसे पहले लिटरेचर यानी साहित्य, और इसके विनर का नाम भी एक लाइन में छिपा है, और वो लाइन है, लाश को हर कोई सही से जलाओ। यहाँ पर लाश से नाम है लाज़लो कृष्णाहुरकाय, जो हंगरी के एक बहुत बड़े लेखक हैं। और सही से हमें याद रहेगा कि ये साहित्य का प्राइज है। उन्हें उनके बहुत ही गहरे और कह सकते हैं थोड़े डार्क और भविष्य को दिखाने वाले नॉवेल्स के लिए यह सम्मान मिला है। लिटरेचर के बाद अब बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज की। इसकी ट्रिक हाल की एक बहुत बड़ी वैश्विक घटना से जुड़ी है। लाइन है, कोरोना में मरने से शांति हो गई। यहां कोरोना और मरने को मिलाकर बनता है कोरिना मचाडो, यानी मारिया कोरिना मचाडो। और शांति से तो जाहिर है ये पीस प्राइज है। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की एक बहुत ही हिम्मत वाली ऑपोजिशन लीडर हैं, जिन्हें वहां डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए अपनी लंबी और मुश्किल लड़ाई के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और अब आते हैं आखिरी कैटेगरी पर, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इसके लिए हमारे पास एक पूरी मिनी स्टोरी है। कहानी ये है, फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। अब कहानी के किरदारों को नोबेल विनर्स से मिलाते हैं। फिलिप यानी फिलिप एगियन, पीटर यानी पीटर हॉविट, और जेल से जोएल मोकर। इन तीनों इकोनॉमिस्ट्स को उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर किए गए काम के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि कैसे नई टेक्नोलॉजी पुरानी को हटाकर, जिसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं, लगातार ग्रोथ को बनाए रखती है। तो ये थे इस साल के नोबेल विजेता।
लेकिन ये सारी अद्भुत खोजें हमें नोबेल पुरस्कार के एक लंबे और गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती हैं। और जब इतिहास की बात हो रही है तो भारत की अपनी एक बहुत ही शानदार विरासत रही है इस मामले में। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालें। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी से यह सिलसिला शुरू हुआ, जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल मिला। फिर 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स में, मदर टेरेसा को शांति के लिए, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में, और यह लिस्ट कैलाश सत्यार्थी और 2019 में अभिजीत बैनर्जी तक जाती है। साहित्य से लेकर शांति और विज्ञान तक हर क्षेत्र में भारतीयों ने अपनी छाप छोड़ी है। जरा सोचिए, एक तरफ गुरुदेव टैगोर, जिन्होंने अपनी कविताओं से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया और साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय बने, और दूसरी तरफ अभिजीत बैनर्जी, जिन्होंने गरीबी को खत्म करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंटल तरीकों से इकोनॉमिक्स की दुनिया में क्रांति ला दी। ये दिखाता है कि भारतीय मेधा का विस्तार कितना विशाल है, कला से लेकर अर्थशास्त्र तक। तो इन सब नामों और खोजों के बाद आखिर में सवाल ये उठता है कि नोबेल प्राइज का ये जो सालाना जश्न होता है, इसका असली मतलब क्या है? असल में नोबेल पुरस्कार सिर्फ एक अवार्ड से कहीं ज्यादा है। ये इंसान की जानने की इच्छा, उसकी जिज्ञासा का जश्न है। ये इस बात का सबूत है कि दुनिया को वही लोग आगे बढ़ाते हैं जो नए सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं, जो उन चीजों को चुनौती देते हैं जिन्हें बाकी लोग नामुमकिन मान लेते हैं। और बस यही सोच हमें भविष्य के लिए एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगली वो कौन सी बड़ी खोज होगी जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी।